नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज के इस नई ज्योतिष कार्यक्रम वीडियो में। दोस्तों, आप सभी को बता दें कि दुश्मनों को पानी चढ़ने वाला है, क्योंकि आपकी तरक्की ही इतनी बड़ी हो गई। जी हां दोस्तों, आज के इस वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक ध्यान से देखिएगा। आप सारी बात जानकर खुशी से नाचने लग जाओगे। हम यह बात फुल गारंटी के साथ रहते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले माता रानी के जितने भी सच्चे भक्त हैं, प्यार भक्त हैं, वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन, सच्चे हृदय भाव से जय माता दी का नारा 3 बार लगा दीजिएगा। दोस्तों, आप यकीन मानिए, माता रानी के आशीर्वाद से आपके जीवन के सारे दुख दर्द समाप्त हो जाएंगे। जी हां दोस्तों, 4 प्यारे मित्रों, जय माता दी, जय भोलेनाथ। स्वागत है आप सभी का हमारे इस महत्वपूर्ण और हाथ ज्योतिष कार्यक्रम में। प्यारे मित्रों, अब की बार आप करोड़पति अरबपति बन जाओगे, क्योंकि प्यारे मित्रों, माता लक्ष्मी का बहुत बड़ा वरदान आपको मिलने जा रहे हैं। साथ ही साथ भगवान भोलेनाथ का भी आपको एक साथ कई वरदान मिलने जा रहे हैं। इसीलिए खुश हो जाइए, अब आपको अमीर बनने का यह आखिरी मौका मिल रहे हैं, परंतु इस मौके को हाथ से जाने नहीं देना, वरना बहुत पछताओगे। क्योंकि प्यारे मित्रों, माता लक्ष्मी आपको कई साल, कई वर्ष तपस्या करने के बाद ऐसा मौका दिया है। फिर आप तपस्या करते करते मर जाओगे, लेकिन ऐसी मौका आपको दोबारा नहीं मिलेगी। मनुष्य को सफल होने के लिए बहुत ज्यादा परेशान होना पड़ता है। व्यक्ति जीवन काल में सफल होने के लिए क्या से क्या नहीं करता, परंतु फिर भी हर इंसान सफल नहीं हो आती है। लेकिन अब आप सफल होने जा रहे हैं। कई वर्षों के बाद अब आपकी मेहनत सफल होने जा रही है। आपकी भाग्य उदय होने जा रही है, आपकी किस्मत का द्वार खुलने जा रही है। तो आप इस मौके का लाभ जरूर उठाएं, क्योंकि इंसानों का जीवन बदलने का मौका एक ही बार मिलती है, जो कि आपको अगले 24 घंटे के अंदर मिलने जा रहे हैं। परंतु कुछ बातों को आपको ध्यान में रखना है और कुछ गलती से बचकर रहना है। प्यारे मित्रों, ज्योतिष कार्यक्रम बहुत ही ज्यादा खास है और बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। आज की इस ज्योतिष कार्यक्रम में आपकी ही जीवन से जुड़ी सकारात्मक और नकारात्मक विषय पर बात करेंगे। इस ज्योतिष कार्यक्रम में आपको वह जानकारी प्राप्त होंगे कि अभी तक आपके जीवन काल में कोई परिवर्तन नहीं हो रहे हैं, तो आपके जीवन काल में कुछ ना कुछ अच्छे परिवर्तन जरूर होंगे, सकारात्मक परिवर्तन होंगे और जीवन काल की थोड़ी बहुत परेशानी भी खत्म हो जाएगी। हम जानते हैं कि आप अभी थोड़ा बहुत भी खुश नहीं हो पाए हैं। अभी तक आप दिल से कभी खुश नहीं हो पाई है। हालांकि आप बहुत ही अच्छे और भाग्यशाली इंसान हैं, लेकिन फिर भी आपकी एक गलती, आपकी एक नादानी आपकी हर खुशी को छीन रहा है। जी हाँ प्यारे मित्रों, आप कुछ ऐसे काम कर रहे हैं जो आपको बिल्कुल महसूस नहीं हो रहा है, लेकिन अंदर से वह आपके हाथों से किया गया कार्य आपको हर क्षेत्र में असफल करवा रहे हैं, आपके बार बार कामों में बाधा डाल रहे हैं। तो प्यारे मित्रों, इसलिए आज की इस ज्योतिष कार्यक्रम को बिल्कुल ही मिस ना करें, क्योंकि आज की इस ज्योतिष कार्यक्रम देखने के बाद अगर आपका जीवन न बदल गया तो फिर मुझे कहना, क्योंकि आज किसी ज्योतिष कार्यक्रम में आपके जीवन से आए हर परेशानी दूर करूंगा और आपकी काली करतूत के बारे में बताएंगे, हर गलतियों के बारे में बताएंगे। क्या आपसे गलती है, जाने अनजाने में हो रही है, और क्या ऐसे काम हो रहे हैं जिसका दुष्प्रभाव या फिर ठीक प्रकार से और आपकी हर खुशी गायब हो रही है। किसी का नजर तो आपके ऊपर नहीं लगी है, या फिर आपके अपने लोग तो आपको परेशान नहीं कर रही हैं, या फिर आपकी सबसे बड़ी गलती है। कई प्रकार की आपके मन में सवाल उत्पन्न होते होंगे, लेकिन अपने आप पर आपका भी गर्व नहीं करते हैं, महसूस नहीं करते हैं कि हमसे आखिर कोई गलती हुआ होगा। इसलिए तो हमारे जीवन काल में कभी कोई अच्छे परिवर्तन नहीं होती है। ये आपकी आदत बहुत गलत आदत है। आप हमेशा एक दूसरे को गलत ठहराते हैं, गलत समझते हैं कि मेरे से कोई भी ऐसी गलती नहीं हुआ है, मेरे से कोई ऐसे काम नहीं हुआ है। मेरे जीवन काल में जो भी दुख तकलीफ आती है वह केवल और केवल किसी दूसरे इंसानों की वजह से आती है। मेरा कोई गुप्त शत्रु होगा, या फिर मेरा कोई रिश्तेदारी में ही शत्रु छुपा हुआ होगा, या फिर मेरे को ही मित्र होगा। हमें
आप एक दूसरे को गलत समझते हैं, लेकिन यहाँ पर आपसे भी कभी कभी गलती होती है। कुछ ऐसी गलती होती है, कुछ ऐसे नादानी होती है जिसका दुष्ट प्रभाव कई बार आपको मिल चुका है और अभी भी मिल रहा है। जरा याद कीजिए, कुछ दिन पहले आप मरते मरते बच्चे हैं और वह कारण केवल और केवल आपकी नादानी था, आपकी गलत ही था। लेकिन अपने आप पर कभी आप गलतियां मारने की कोशिश नहीं करते हैं कि हमसे कोई कभी गलती होता है। हाँ, ये बात आपका बिल्कुल सही है कि लोग एक दूसरे की तरक्की देखकर लोगों के पीछे लग जाते हैं। परेशान करने के लिए ये बात सही है, लेकिन ये बात भी सही है कि कुछ हमारे विरोधी पक्ष के लोग हमको परेशान करते होंगे, तो कभी कभार में अपने जीवन काल में कुछ गलती करके परेशान होते होंगे। अभी तक आपके जीवन काल में जो परेशानी आई है वह केवल और केवल आपकी गलती से आई है, लेकिन अब तक आप वही गलतियां बार बार करते रहेंगे, तो लोगों के द्वारा अब आपको परेशानी झेलना पड़ेगा। लोग आपको बहुत ज्यादा परेशान करेंगे, क्योंकि जब इंसान अपने जीवन काल में गलती करके थक जाते हैं तो उस इंसानों को कोई वैल्यू नहीं करने लगता है, उसको लोग पागल समझने लगते हैं। और फिर होता क्या है कि उन लोगों को हर कोई सताने लगती है, हर कोई उनका मजाक उड़ाने लगते हैं। इसलिए भले आप गरीब हैं, आपके पास धन दौलत नहीं है, पैसे रुपया नहीं है, फिर भी आप लोगों से अच्छी बात करें और लोगों को अपनी कमजोरी के बारे में बताना है, वरना समाज में आपका इज्जत डाउन हो जाएगा, यानी कि इज्जत डूब जाएंगे। प्यारे मित्रों, इन सभी बातों को आप 24 घंटे तक ध्यान में रखें, तभी आपके जीवन काल में सकारात्मक बदलाव होंगे। प्यारे मित्रों, सबसे जरूरी बात यह भी आपको इस समय ध्यान रखना है कि जब कठिन परिश्रम होने लगे, जब जिंदगी दांव पर लग जाए, तो आपको उस समय केवल और केवल आपको देवी देवताओं पर भरोसा करना है, न कि किसी इंसानों पर, अपने रिश्तेदारों पर। क्योंकि प्यारे मित्रों, जब आप सोच है कि मैं परेशानी में रहूंगा, तो अपने लोगों को कहूंगा कि मैं परेशान हूं, मुझे मदद करो, मुझे इस परेशानी से बाहर निकाल दो। जब आप लोगों को परेशानी में होकर अपनी परेशानी उसको सुनाया है, तब उससे आपको साथ नहीं मिला है। और इसी तरह आप धीरे धीरे भावनात्मक रूप से, आर्थिक रूप से परेशान हो चुके हैं। कई बार आप आजमा भी चुके हैं कि जब मैं अच्छी स्थिति में रहती हूं, उसे समय मेरा हर इंसान काम आ जाता है, चाहे दोस्त हो, मित्र हो, या फिर पड़ोसी हो, या फिर रिश्तेदार क्यों ना हो। हर इंसान जब मैं खुश रहता हूं तो मुझे बहुत मानता है, लेकिन जैसे ही मैं किसी परेशानी में गिर जाता हूं तो हर इंसान मुझसे अलग हो जाता है, क्योंकि आजकल अच्छाई का जमाना बिल्कुल नहीं है। ऐसा ही दुनिया इस कलयुग में चल रहा है। इसलिए अब आपको लोगों पर कभी भी उम्मीद लगाकर नहीं बैठता है। आप जिस लोगों पर भरोसा करते हैं वह लोग एक दो बार आपको अच्छे से अपनी रिश्ता निभाता है, लेकिन जैसे ही आप अपने जीवन काल में कुछ तरक्की करने लगते हैं तो उनकी आंखों के सामने आप खड़कने लगते हैं और वह आपको नीचे करके खुद आपसे आगे बढ़ाना चाहते हैं। ऐसे ही करके आप कई बार अपने रिश्तों को तोड़कर भी जोड़ लिए हैं। हालांकि यहाँ पर आपकी सबसे बड़ी घोष इंसानों को कोई वैल्यू नहीं करनी, उसको लोग पागल समझने लगते हैं। और फिर होता क्या है कि उन लोगों को हर कोई सताने लगती है, हर कोई उनका मजाक उड़ाने लगते हैं। इसलिए भले आप गरीब हैं, आपके पास धन दौलत नहीं है, पैसे रुपया नहीं है, फिर भी आप लोगों से अच्छी बात करें और लोगों को अपनी कमजोरी के बारे में नहीं बताना है, वरना समाज में आपका इज्जत डाउन हो जाएगा, यानी कि इज्जत डूब जाएंगे। प्यारे मित्रों, इन सभी बातों को आप 24 घंटे तक ध्यान में रखें, तभी आपके जीवन काल में सकारात्मक बदलाव होंगे। प्यारे मित्रों, सबसे जरूरी बात यह भी आपको इस समय ध्यान रखना है कि जब कठिन परिश्रम होने लगे, जब जिंदगी दांव पर लग जाए, तो आपको उस समय केवल और केवल आपको देवी देवताओं पर भरोसा करना है, न कि किसी इंसानों पर, अपने रिश्तेदारों पर। क्योंकि प्यारे मित्रों, जब आप सोच है कि मैं परेशानी में रहूंगा, तो अपने लोगों को कहूंगा कि मैं परेशान हूं, मुझे मदद करो, मुझे इस परेशानी से बाहर निकाल दो। जब आप लोगों को परेशानी में होकर अपनी परेशानी उसको सुनाया है, तब उससे आपको साथ नहीं मिला है। और इसी तरह आप धीरे धीरे भावनात्मक रूप से, आर्थिक रूप से परेशान हो चुके हैं। कई बार आप आजमा भी चुके हैं कि जब मैं अच्छी स्थिति में रहती हूं, उसे समय मेरा हर इंसान काम आ जाता है, चाहे दोस्त हो, मित्र हो, या फिर पड़ोसी हो, या फिर रिश्तेदार क्यों ना हो।
हर इंसान जब मैं खुश रहता हूं तो मुझे बहुत मानता है, लेकिन जैसे ही मैं किसी परेशानी में गिर जाता हूं तो हर इंसान मुझसे अलग हो जाता है, क्योंकि आजकल अच्छाई का जमाना बिल्कुल नहीं है। ऐसा ही दुनिया इस कलयुग में चल रहा है, इसलिए अब आपको लोगों पर कभी भी उम्मीद लगाकर नहीं बैठता है। आप जिस लोगों पर भरोसा करते हैं वह लोग एक दो बार आपको अच्छे से अपनी रिश्ता निभाता है, लेकिन जैसे ही आप अपने जीवन काल में कुछ तरक्की करने लगते हैं तो उनकी आंखों के सामने आप खटक नहीं लगते हैं और वह आपको नीचे करके वह खुद आपसे आगे बढ़ाना चाहते हैं। ऐसे करके आप कई बार अपने रिश्तों को तोड़कर भी जोड़ लिए हैं। हालांकि यहाँ पर आपकी सबसे बड़ी गलती यही हो रही है। जब जी रिश्ता से आपका एक बार रिश्ता टूट जाता है, जो रिश्ता आपको एक बार धोखा दे देता है, उस रिश्ता को फिर आप अपना मानने लगते हैं, उन पर फिर भरोसा करने लगते हैं और फिर आपके साथ वही होता है। इसीलिए आपकी जीवन काल में कोई महत्वपूर्ण बदलाव अभी तक नहीं हुआ है, कोई सकारात्मक परिवर्तन नहीं हुआ है। अब आपको थोड़ा कठोर बना है, भावनात्मक रूप से कठोर बन जाना, इतना कठोर बन जाना है कि आपको अपने रिश्तों से मतलब ही नहीं रखता है। हमेशा नहीं, कह रहे हैं कि आपको लोगों से मतलब ही नहीं रखता है। आपको लोगों से मतलब रखता है, लेकिन लेने देने के लिए मतलब नहीं रखना है। आपको उन पर पूरा का पूरा भरोसा नहीं करना, आपको उनके कहने पर कुछ भी नहीं करना है, उसे पर कभी शक नहीं करना है कि मेरा अपना उसके भरोसे कभी कोई चीज नहीं छोड़ता है। यहाँ तक कि इस इंसानों को आप अपना समझकर अभी तक पैसे बहुत दिए हैं, लेकिन वह पैसा आपको अभी तक उन्होंने चुकाया नहीं है। वह पैसा आपका बेईमानी कर लिया है, फिर भी आप उसको कुछ नहीं कहते हैं और इसी तरह धीरे धीरे वह लौट कर जा रहे हैं। यहाँ तक कि आपका धन दौलत भी लूट रहा है और आपको आर्थिक रूप से परेशान भी कर रहा है। चारों तरफ से आपको लोग इसी तरह परेशान करते हैं। अपने ही लोगों ने आपको इस तरह की धोखा सबसे अधिक देते हैं। इसलिए जिंदगी में कुछ भी हो जाए, अपने लोगों पर भरोसा करना सबसे बड़ी मूर्खता कहलाता है। या मूर्ख वाला काम अब आपको बंद कर देना। बदलाव होगी और अच्छे लोगों के साथ रहना है, क्योंकि अब अच्छे लोगों के साथ आप रहेंगे। माता लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर होगी। जो लोग जीवन में दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की कर रहे हैं, जो माता लक्ष्मी का दिन रात पूजा पाठ करते हैं, इस बार की भक्ति में लीन रहते हैं, उसी के साथ रहना है, क्योंकि उसके साथ रहने से धीरे धीरे आपको भी घर का ज्ञान मिल जाएगी। लक्ष्मी को कैसे प्रसन्न करना है यह ज्ञान मिल जाएगी और वह अपने जीवन काल में किस तरह से सफल हुआ है वह भी आपको ज्ञान मिल जाएगी और आप भी उनके जैसे सफल हो जाएंगे। प्यारे मित्रों, इस जिंदगी में आगे बढ़ाना कोई मुश्किल बात नहीं है, लेकिन उसका तौर तरीके, नियम और किस तरह से जीवन में जीना है यह आना चाहिए, लेकिन यही मनुष्य को नहीं आता है। इसलिए मनुष्य इस जीवन काल में पीछे रह जाते, समय के साथ आगे नहीं बढ़ पाते हैं। इसलिए आपको अच्छे लोगों के साथ रहना है, जो कभी किसी से गलत बातें नहीं किया करते हो, जो हमेशा ज्ञान की बात किया करती हो, जिसके पास रहने से कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। ऐसे इंसानों के साथ रहिए। जिंदगी में धीरे धीरे परिवर्तन जरूर आएंगे और माता लक्ष्मी का विशेष कृपा आपके ऊपर होगी। माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए रोजाना शुक्रवार सुबह शाम का दीपक पीपल के वृक्ष के नीचे डालना चाहिए। अगर संभव हो तो सुबह शाम चलाया करो, और अगर संभव नहीं है तो सुबह सुबह जल पीपल के वृक्ष में चढ़ाया करो। इससे भी जीवन काल की आर्थिक समस्या खत्म होती है, क्योंकि आप सभी लोग जानते ही होंगे कि पीपल के वृक्ष में 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। अगर एक पीपल का पूजा आप सच्चे मन सच्ची श्रद्धा भाव के साथ करते हैं तो समझ जाइए 33 कोटि देवी देवताओं का आशीर्वाद आपको मिल रहे हैं और रोजाना आप कर सकते हैं। संभव है तो रोजाना पीपल के वृक्ष के नीचे आप सुबह सुबह जलापित्त करें। इससे और भी फायदा है कि जल्द ही आपके सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगे। प्यारे मित्रों, महादेव भी अब आपके ऊपर मेहरबान हुआ है। महादेव की कृपा से आपकी कुंडली में सुख समृद्धि योग का निर्माण हुआ है। अब आपको हर क्षेत्र में सुख ही सुख प्राप्त होंगे। जहां से आपको लाभ नहीं हो रहा था
जिस चीजों में आपको अभी तक घटा हुआ है उस चीजों में अब आपको लाभ होगा। और इतना ही नहीं, भगवान भोलेनाथ की कृपा आपके ऊपर अगर हुआ है तो इसका वरदान भी आपको कुछ ना कुछ जरूर मिलेंगे। लेकिन आप इस उपाय को जरूर करिएगा जो उपाय हम अभी बताएं। तुरंत एक बार फिर इस उपाय को रिपीट कर दे रहे हैं। ध्यान से सुनो। पीपल के पेड़ के नीचे रोजाना सुबह जल अर्पित करें। अगर इतना नहीं कर सकते हैं तो सुबह घी का दीपक जलाएं। करो। शाम का समय पीपल के वृक्ष के नीचे घी का दीपक जलाया करो। अगर यह भी संभव नहीं है तो घर में शाम जब धूप पड़ता है तो उसे समय पीपल के पेड़ के नीचे जाकर 2-3 बार पीपल के वृक्ष के नीचे घूम जाना है और धूप दिखाकर घर चले आना है। अब कहेंगे कि है गुरुजी, मेरे घर के अगल बगल कहीं पीपल का पेड़ नहीं है तो मैं कैसे करूं? उसके लिए हम आप सभी को बता दें कि जब आपके घर के अगल बगल कोई पीपल का पेड़ नहीं है तब तक आप पीपल का पूजा मत कीजिए, उसका दूध देने की शुरुआत मत कीजिए। उससे पहले आपको एक पीपल का पेड़ घर के अगल बगल कहीं लगा लेना, चाहे छोटा हो या फिर बात हो, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। पीपल का बस स्टैंड होना चाहिए। और जब आप अपने घर के अगल बगल छोटा पेड़ लगा देंगे और रोजाना वहीं पर धूप दिखाए कर जल अर्पित किया करो। ना तो आप कर सकते हैं, इतना तो हर किसी के लिए संभव है। बहुत लोग क्या करते हैं कि मेरे घर के अगल बगल कहीं पीपल का पेड़ नहीं है तो वह क्या करते हैं कि छोड़ देते या उपाय नहीं करते। उनके जीवन काल में प्यारे मित्रों, धन से लेकर दौलत से लेकर और आर्थिक जीवन से जुड़ी परेशानी ही कभी दूर नहीं होती है। अगर यह उपाय आप करते हैं तो यह सारी की सारी समस्या दूर होगी और ग्रहों की आज सुबह प्रभाव, जो भी ग्रह आपको थोड़ा बहुत परेशान कर रहे हैं वह भी ग्रह समाप्त हो जाएंगे। प्यारे मित्रों, अगर इतना तक ज्योतिष कार्यक्रम को देख लिए हैं तो और भी आंध्र तक देखकर ही जाना, क्योंकि आगे इस ज्योतिष कार्यक्रम में हम आने वाले अखिलेश 24 घंटे की आपकी महत्वपूर्ण राशिफल बताएंगे, जिसमें से बात करेंगे कि आपका सम्मान ही राशिफल कैसा रहेगा, लव राशिफल कैसा रहेगा, कैरियर राशिफल कैसा रहेगा, विद्यार्थियों के लिए कैसा रहेगा, बेरोजगार लोगों के लिए कैसा रहेगा, वहीं अन्य सभी क्षेत्र के लिए पता रहेगा। हर छोटी बड़ी घटनाओं के बारे में बात करेंगे। तो चलिए अब ज्योतिष कार्यक्रम कोई शुरुआत कर लेते हैं और जान लेते हैं कि आने वाले अगले 24 घंटे का आपका राशिफल कैसा रहेगा। प्यारे मित्रों, इस समय बड़े ही सकारात्मक बदलाव, बड़े ही सकारात्मक परिवर्तन आपके जीवन काल में होने का योग बन रहे हैं, जिससे कि अब आपको बड़े बड़े लाभ की प्राप्ति होगी, धन की प्राप्ति होगी। अगर कहीं पर पैसा अटका हुआ है, काफी लंबे समय से अटक गया है, तो वह रुका हुआ पैसा आपको इसमें वापस मिलने की पूरी संभावना लग रही है। और संभावना यह भी लग रही है कि अगर किसी से लड़ाई झगड़ा होने की योग बना हुआ था या फिर किसी से लड़ाई झगड़ा पहले से ही हुआ था तो उनका समाधान निकल जाएगा। कोर्ट कचहरी में अगर किसी प्रकार की कोई मामला आपका नाम पर था तो वह आपके पक्ष में होने वाला है। विद्यार्थी वर्ग की बात करें तो विद्यार्थी वर्ग जो विदेश में कर पढ़ाई करती हैं, उसको घर आने का मौका मिल सकता है। साथ ही साथ आपकी मनोकामनाएं भी पूर्ण होंगी। लेकिन पढ़ाई पर आपको जैसे पहले फोकस आपने बनाई रखी थी, ठीक उसी तरह आपको पढ़ाई पर फोकस बनाए रखना होगा। तभी आपके जीवन काल में कुछ अच्छा होगा और तभी मनोकामनाएं आपकी पूरी होगी और आपके कार्य क्षेत्र में आपकी काफी प्रशंसा होगी। और साथ ही साथ आपको घर में उपहार भी मिल सकता है जो आपके दिन को प्रज्वलित करेगा और आप इसके हकदार भी हैं। आपने अपने करियर को उठाने के लिए बहुत प्रयास किए हैं, जिससे कि आपको अपने कार्य की सराहना मिलेगी और अब उनके फल मिलने का समय भी है। आज के दिन आप कुछ महंगी खरीदारी में भी व्यस्त रहेंगे। आज आप बदली हुई भूमिका में हैं। आप बेहतर वक्ता तो हमेशा से रही हैं। आपका धैर्य से अब लाभ मिलने लगा है। आप एक लंबे समय से इसके लिए इंतजार कर रहे थे, जिसके लिए आपने कभी अपनी मेहनत को पीछे नहीं रखा और अवसरों की तलाश करते रहे। धीरे धीरे जो आप चाहते थे वो आपको मिल रहा है। आप संयमित रहे,
इन लाभों का आनंद लें, लेकिन साथ ही साथ आसपास के लोगों से विनम्र रहे। आप किसी यात्रा पर जा सकते हैं एवं अपने आप को उपहार दे सकते हैं। किसी दोस्त की ज्योतिषीय सलाह आपकी सेहत के लिए काफी उपयोगी रहेगी। अगर आप अपनी रचनात्मक प्रतिभा को सही तरीके से इस्तेमाल करें तो वह काफी फायदेमंद साबित होगी। परिवार के सदस्यों की मदद करने के लिए अपने खाली समय का सदुपयोग करें। एक बार आप अपने हमकदम को हासिल कर लें तो जिंदगी में किसी और की जरूरत नहीं होती। इस बात को आज आप गहराई से महसूस करेंगे। अगर आपका साथी अपना वादा न निभाए तो बुरा महसूस न करें। आपको बैठकर बातचीत के जरिए मामला सुलझाने की जरूरत है। खाली वक्त में कोई पुस्तक पढ़ सकते हैं। हालांकि आपके घर के बाकी सदस्य आपकी एकाग्रता को भंग कर सकते हैं। आज के दिन आपका वैवाहिक जीवन एक विशिष्ट दौर से गुजरेगा। जब भी कोई फैसला लेना होता है, आप दिल और दिमाग के बीच उलझ जाते हैं। यही उलझान है। अपने मन की आवाज सुने, इससे आप सही फैसले ले पाएंगे। आपके परिजनों और करीबियों को आपके साथ की जरूरत है। उनके साथ अच्छा समय बिताएं। यात्रा की योजना बनाने के लिए अच्छा समय है। अगले सप्ताह यात्रा कर सकते हैं। आपको आज रिएक्शन और एलर्जी हो सकती है। अगर आपको किसी विशेष खाने से एलर्जी है तो हो सकता है कि आपने अनजाने में वही खाना खा लिया हो। त्वचा में जलन की भी आशंका है। अगर संभव हो सके तो प्रदूषित स्थानों पर जाने से बचें। शाम तक आपकी सेहत में सुधार होगा। खूब अच्छी नींद भी लें और खूब एक्सरसाइज भी करें। भविष्य में आपको कोई परेशानी न हो, इसके लिए आपको अभी से प्रयास करके स्वास्थ्यकर आदतें डालनी चाहिए। आपके प्रेम प्रसंगों में एक तीसरे पक्ष के हस्तक्षेप के मजबूत संकेत मिल रहे हैं। आप या आपका साथी किसी अन्य व्यक्ति की ओर आकर्षित हो सकता है। आपके अतीत का पुराना प्यार आपके जीवन में वापस प्रवेश कर सकता है। यह हस्तक्षेप आपके करीबी मित्रों या आपके साथी के माता पिता से आ सकती है। समय की आवश्यकता है कि आप एक दूसरे के साथ मिलकर खाड़ी रहे। आप पर अपने व्यक्तिगत और व्यावसायिक दोनों जीवन में भारी जिम्मेदारियों का भार है। इसलिए आपको अपने समय का प्रबंधन उचित तरीके से करना होगा। हालांकि आपके सहकर्मी आपकी मदद के लिए आगे आ सकते हैं अगर आप उनसे सहयोग की मांग करें, लेकिन अधिकता में कुछ न कहे, क्योंकि एक बिंदु से आगे वे आपको न भी कह सकते हैं। आप में भविष्य की योजना बनाने के लिए आवश्यक ऊर्जा रहेगी। कोई आपका मूड खराब कर सकता है, लेकिन ऐसी चीजों को खुद को काबू न करने दें। व्यर्थ की चिंताएं और परेशानियां आपके शरीर पर नकारात्मक असर डाल सकती हैं और त्वचा से जुद्धी समस्याएं पैदा कर सकती हैं। इस राशि के कुछ लोगों को आज जमीन से जुड़े किसी मुद्दे को लेकर धन खर्च करना पड़ सकता है। पढ़ाई की कीमत पर घर से ज्यादा देर तक बाहर रहना आपको माता पिता के गुस्से का शिकार बना सकता है। करियर के लिए योजना बनाना उतना ही आवश्यक है जितना कि खेलना कूदना। इसलिए माता पिता को खुश करने के लिए दोनों में संतुलन बनाना जरूरी है। जो अपने प्रिय के साथ छुट्टियां बिता रहे हैं, ये उनकी जिंदगी के सबसे यादगार लम्हों में से होंगे। खुदरा और थोक व्यापारियों के लिए अच्छा दिन है। जिन लोगों के घर वाले शिकायत करते हैं कि वो घर वालों को पर्याप्त समय नहीं देते, वो आज घर वालों को समय देने के बारे में सोच सकते हैं, लेकिन ऐन वक्त पर किसी काम के आने की वजह से ऐसा नहीं हो पाएगा। आपको और आपके जीवन साथी को कोई बहुत सुखद खबर सुनने को मिल सकती है। वित्तीय लाभ की सूचना से आपको और आपके परिजनों को खुशी होगी। इससे ये भावना आएगी कि सब अच्छा हो रहा है। आप खुशमिजाज और आकर्षक हैं। नए लोगों से मिलें, इससे आपको नए अवसर मिलेंगे जो अंततः आपके लिए फायदे का सौदा साबित होंगे। आप परिवार या घर की बनावट में कोई बदलाव लाने के बारे में सोच सकते हैं। आप एक ही साथ कई चीजों के बारे में चिंतित हैं, लेकिन इससे आपका तनाव भी बढ़ रहा है। धरती पर नंगे पैर चलने की कोशिश करें, इससे आपके शरीर और दिमाग दोनों को ही ताजगी मिलेगी।
आपकी आंखों में दर्द की समस्या हो सकती है, इसलिए आंखों को अच्छी प्रकार धोएं और ज्यादातर समय सोने की कोशिश करें। आज आप और आपके साथी के बीच कुछ तथ्यों पर असहमति हो सकती है। ये मुद्दे बहुत ही मामूली या महत्वपूर्ण हो सकते हैं, पर कुछ समय से ये आपके रिश्ते में आपको बहुत परेशान कर रहे हैं। ये आपके संचार और आपसी वार्तालाप की कमी के कारण हुआ है। इस स्थिति से निपटने के लिए आपको काफी ज्यादा मात्रा में धैर्य की आवश्यकता होगी अगर आप इस रिश्ते को बचाना चाहते हैं। आज आप एक लापरवाह और असाधारण अवस्था में रहेंगे। आज के दिन आप किसी पार्टी के आयोजन में आनंद लेंगे और आसपास के व्यक्तियों को प्रभावित भी करेंगे। आज आप ये नहीं सोचेंगे कि धन कहां से आ जा रहा है, जिसकी वजह से आपके वित्त पर एक नकारात्मक असर पड़ने की संभावना है। हालांकि आपकी लापरवाही के बावजूद आपका वित्तीय स्वास्थ्य सही रहेगा। निराशावादी रवैये से बचें, क्योंकि न सिर्फ यह आपकी संभावनाओं को कम कर देगा, बल्कि शरीर के आंतरिक संतुलन को भी बिगाड़ डाच देगा। आर्थिक पक्ष के मजबूत होने की पूरी संभावना है। अगर आपने किसी शख्स को पैसा उधार दिया था, तो आज आपको वो पैसा वापस मिलने की उम्मीद है। आपका ज्ञान और हास परिहास आपके चारों ओर लोगों को प्रभावित करेगा। आप साथ में कहीं घूमने फिरने जाकर अपने प्रेम जीवन में नई ऊर्जा का संचार कर सकते हैं। संतोषजनक परिणाम पाने के लिए काम को योजनाबद्ध तरीके से करें। दफ्तर की परेशानियों को हल करने में आपको मानसिक तनाव का सामना करना पड़ सकता है। यह दिन बेहतरीन दिनों में से एक हो सकता है। आज दिन में आप कई अच्छे प्लान भविष्य के लिए बना सकते हैं, लेकिन शाम के वक्त किसी दूर के रिश्तेदार के घर में आ जाने के कारण आपके सारे प्लान धरे के धरे रह सकते हैं। यह शादीशुदा जिंदगी के सबसे खास दिनों में से एक है। आपको प्रेम की गहराई का अनुभव करेंगे। आज आप पाएंगे कि आप कितने ही अच्छे और सही सुझाव दें, कोई आपकी बात मानने को तैयार नहीं है। इससे आप काफी निराश अनुभव करेंगे, लेकिन आपको यह अनुभव करने की जरूरत है कि आपके सुझाव तो बेशक अच्छे हैं, लेकिन आपका रवैया ऐसा है कि जैसे आप किसी पर कृपा कर रहे हैं, इसीलिए लोग आपकी सलाह का उल्टा कर रहे हैं। खुद को और अपने रवैये में बदलाव लाएं, फिर बेहतर नतीजे मिलेंगे। आपको ऐसी किसी बीमारी के अस्पष्ट लक्षण महसूस हो सकते हैं जो आपको आज से पहले कभी नहीं हुई। रात से पहले आपको यह पता चल जाएगा कि यह क्या है। आपको खुद पर और अपनी जरूरतों पर ध्यान देना चाहिए। दरअसल यह समय आपके लिए खुद को संवारने के लिए बिल्कुल ठीक है। अपने आप को जितना आकर्षक बना सकते हैं बनाएं। आप अपने संबंध को लेकर जरूरत से ज्यादा गंभीर हैं और बहुत सोचते हैं। खुद को थोड़ा हल्का करें। अपने पार्टनर के साथ समय बिताएं। एक बार जब आप सब चीजों और बातों के दोहरे अर्थ ढूंढने से खुद को रोकना सीख जाएंगे, तो आपको मालूम होगा कि आपका संबंध बहुत मजबूत है और आपको भी कभी कभी अधिक न सोचते हुए खुद को मुक्त रखकर मजे लेने से पीछे नहीं हटना चाहिए। अनुशासन और कड़ी मेहनत आपके विशिष्ट गुण हैं। आज अपने कार्य क्षेत्र से आपका मोहभंग हो सकता है, क्योंकि आपको लगेगा कि आपका करियर रुक सा गया है। हालांकि कड़ी मेहनत हमेशा साथ देती है। आप सही रास्ते पर हैं। अब महत्वपूर्ण है कि इस पथ के साथ आप रहे। चमकती हुई परियोजनाओं में निवेश न करें या ज्यादा उत्साह में न आए, क्योंकि आपका निर्णय गलत साबित हो सकता है।